जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बीएसएफ का जवान 20 साल सर्विस पूर्ण करने के पश्चात नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से यानी कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है। एनपीएस के अंदर उसको मिलने वाले यानी कि वीआरएस के लाभों के बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूर्ण करने के बाद में वीआरएस लेता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी, उसे एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी, ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी और अन्य लाभ क्या क्या मिलेंगे। और वीडियो के अंत में देखेंगे कि अगर वह जवान ओल्ड पेंशन स्कीम से यदि वीआरएस लेता तो उसे कितनी अधिक यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन है जो बनती और अन्य लाभ उसे क्या क्या मिलते। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हम वीडियो को करते शुरू। जैसा कि आपको पता है कि 12 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट यानी कि पीएफआरडीए ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। उस गजट नोटिफिकेशन में एनपीएस में किए गए बदलावों के बारे में बताया गया था। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी और आपके साथ में मैंने उसको शेयर भी किया था यूट्यूब पर, वो अभी भी अवेलेबल है। हमारे चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, अब वो चाहे वीआरएस ले या फिर वो कंपल्सरी रिटायरमेंट हो या फिर वो किसी प्रकार से सुपर एन्युएशन पर जा रहे हो, तो तीनों तरीके के मामलों में यानी कि अभी जो उनको एक मुश्त धनराशि जो मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी, 60%, टोटल कॉर्पस का 60% मिलेगी। और जो रिमेनिंग जो 40% जो उनका कॉर्पस बच जाएगा उससे उनको वार्षिकी यानी कि एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। उस एन्युटी के माध्यम से ही उनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में यानी कि डिस्कस किया हुआ है। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि उस रिटायरमेंट जाने वाले जवान को एनपीएस के अंदर कौन कौन से लाभ मिले। आप यहां देख सकते हैं बायोडाटा है, बायोडाटा कम फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन रेफरेंस ऑफ 04146660 हेड कांस्टेबल जीडी लिंगम शिवा प्रसादू। ठीक है, ड्यू फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ठीक है, अंडर एनपीएस। अब यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि भाई एनपीएस के अंदर ये क्या किए हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट गए हैं। ठीक है, यहाँ आप नंबर देख सकते हैं, रैंक, नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे छुपा दी है। ठीक है, पर्सनल उनकी वजह से। ठीक, डेट ऑफ एंडिंग सर्विस 31/3/2026 आफ्टरनून है। टोटल लेंथ ऑफ सर्विस है वो 21 यानी 21 ईयर्स 5 मंथ्स और 28 डेज है। ठीक है, टाइप ऑफ रिटायरमेंट यहाँ आप देख सकते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर एनपीएस रूल है। मैंने इनकी यहाँ कुछ प्राइवेट यानी कि जो जानकारी यहाँ पर यानी आपको हाइड करके रखी हुई है जिससे इनको किसी प्रकार का कोई लॉस भविष्य में ना हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बेसिक पे, ठीक है, 45,400 रुपए। पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन का कोई रूल है नहीं एनपीएस के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं मेडिकल एफएमए, जिसके बारे में मैंने पहले से अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। भाई एनपीएस के अंदर आपको एफएमए मिलता है, या तो आप एफएमए ले सकते हैं या फिर सीजीएचएस की फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने एफएमए को चूज किया है तो इनको 1,000 रुपये पर मंथ वो मिलेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर फिर आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल जो एनपीएस कॉर्पस है वो इनका कितना है, 30,64,400 रुपये अप्रोक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो 60% कैन बी विड्रॉन, यानी 60% तक आपको मैंने बता ही दिया कि जो एनपीएस के न्यू रूल्स आए हैं 12 दिसंबर 2025 के बाद। ठीक है, गैजेट नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि वीआरएस के केस में आप 60% लमसम एवरेज टोटल कॉर्पस का निकाल सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर जो इनका 60% जो होता है वो 18,38,640 होता है। आप 30,64,400 का अगर 60% निकालेंगे तो यही राशि निकल करके आएगी। जो इनका बच गया रिमेनिंग 40% जो टोटल कॉर्पस बचा है उससे इनको क्या है, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। कितने से, 12,25,760 रुपए से। यहाँ पर आप देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया 60%, 40%। ठीक है, मंथली पेंशन जो इनकी बनेगी, जो एन्युटी जो इंटरेस्ट रेट है उसके आधार पर बनती है। अमूमन आपको यानी 5 से 8%, ठीक है, कई मामलों में यानी कि 9% तक भी ये चला जाता है, लेकिन ऐसे एक दो ही कंपनियां जो आपको 9% तक का क्या देती है, एन्युटी का इंटरेस्ट रेट देती है। और जो भी कोई भी अगर वीआरएस जाने का यानी कि प्लान बना रहा है तो मार्च महीने के आसपास ही वीआरएस जाए, क्योंकि इस समय जो एन्युटी का जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा अन्य महीनों के मुकाबले है जो ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मंथली पेंशन यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट की है 5 से 7% के हिसाब से किया है। इन्होंने जो एवरेज लिया है एन्युटी का वो 6% लिया है, यानी कि आपको जो रिमेनिंग जो कॉर्पस आपका 12,25,760 पर सालाना यानी कि 6% का इंटरेस्ट रेट है जो मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर निकल कर आता है वो कितना आता है, 6,129 आता है। 1,000 रुपया एफएमए को जोड़ा गया है, तो इस तरीके से इनको 7,129 रुपए पर मंथ यानी कि पेंशन के तौर पर मिलेगा। पेंशन इसको आप बोल नहीं सकते, उन्हीं का जो अमाउंट है उन्हीं पे आपको यानी इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से। फिर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुटी के बारे में। तो जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी का मैंने आप लोगों को पहले एक फॉर्मूला बताया हुआ है।
ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 1/4 इंटू में आप यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ सर्विस के जो टोटल जो 6 मंथ होते हैं ना, उनको काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ 6 मंथ्स ऑफ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, इनटू में फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा आपका बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस में लास्ट मंथ का बेसिक प्लस डीए, यानी जिस समय आप रिटायरमेंट जा रहे हो उसके लास्ट मंथ का बेसिक प्लस डीए, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, वैसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वहां भी आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यही फॉर्मूला अप्लाई किया, 45,000 प्लस डीए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया 26,332 रुपए डीए हो गया, 45,400 इनका बेसिक पे। ठीक है, और जो यानी कि इनको यानी 43 मंथ्स इनका क्या हो गया, 6 मंथ हो गए, और भाग डिवाइड किससे कर दिया, 4 से, तो ये निकल करके कितना आया, 7,71,119 रुपए इनको ग्रेजुएटी के रूप में मिल रही है। कम्यूटेशन है जो एनपीएस के अंदर है नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया। लीव इंकेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, 300 दिन का लीव इंकेसमेंट मिलता है, जो इनकी धनराशि हुई है 5,90,592 रुपए हुई। ठीक है, फिर इनका जो एफए है, एफए के अंदर इनको मिला है 10,000 रुपए। ठीक है, उसके अलावा सीजीजीआईएस का जो पैसा है वो मिला है इनको 20,000 रुपए। फिर इनकी एक गोल्डन जुबली करके एक बीएसएफ की जो स्कीम है, उसके तहत आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, वो मिल रहा है 27,719 रुपए। ठीक है, रिटायरमेंट ये 80% ऑफ बेसिक पे, तो 36,320, यानी टोटल इस प्रकार से अगर इनका हम योग करें इनके टोटल बेनिफिट का, तो 32,94,390 रुपए इनको क्या मिल गया, यानी कि कैश मिल गया इनको, जो कि इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टोटल 60%, टोटल कॉर्पस का 60% यहाँ पर क्या मिला है, एक मुश्त धनराशि के तौर पर मिला है। बाकी बचे हुए 40% यानी 12,25,000 रुपए से इनको एनएटी खरीदनी पड़ी, और जो 60% हुआ वो कितना हुआ था, 30,64,000 का 18,38,640 रुपए। और पेंशन कितनी बनी है यहाँ पर, 6,129 रुपए। अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत क्या होता है कि टोटल जो लास्ट जो बेसिक होता है उसका 50% प्लस में उसके ऊपर डीए मिलता है लगभग। ठीक है, वीआरएस के केस में, तो यहाँ पर इनका 45,400 रुपए क्या है इनका, यानी कि बेसिक पे है, तो 45,400 का यानी कि अगर हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 22,700 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 22,700 रुपए आ गया, प्लस में जो इनका जो डीए जो अभी लागू हुआ है 1 जनवरी से 60%, अगर हम इस 60% डीए पर कैलकुलेशन करें तो इनकी लगभग 34-35,000 रुपए क्या होती, लगभग 34-35,000 रुपए इनकी पेंशन बन गई होती। किसके अंदर, यानी कि ओपीएस के अंदर, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर। अगर इसको बेस ले, आधार ले अगर 35,000 रुपए को, तो अगर उसको देखें तो 6,000 रुपए, यानी एनपीएस के अंदर कितनी पेंशन बनी है, 6,000 रुपए, ओपीएस के अंदर कितनी बनती, 35,000 रुपए, यानी कि लगभग 6 गुना यानी पेंशन है जो इनको ओपीएस के अंदर अधिक मिलती, अभी इनको यानी कि 6 गुना का यानी कि नुकसान हुआ है इनको। कहाँ 35,000 रुपए पेंशन बनती है और कहाँ 6,000 रुपए मात्र पेंशन बन रही है। 6,000 रुपए में तो आजकल अगर आप बच्चे को पढ़ाने जाओगे अच्छे स्कूल में, यानी कि मंथली फीस होती है 6,000-7,000 रुपए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो भाई सरकारी कर्मचारियों न्यू पेंशन स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है जो क्यों कर रहे हैं, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं उस मांग को हम जायज मानते हैं, जो कि सरकार को देनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भाई जो एनपीएस के अंदर वीआरएस अगर हम जाते हैं तो टोटल कॉर्पस हमें कितना मिलता है, और हमें मंथली पेंशन है जो किस प्रकार से मिलती है। ठीक है, और कितनी बनती है। साथ में हमने देखा कि एनपीएस वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों से मुकाबले कितना हमें यानी कि एनपीएस वाले कर्मचारियों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो 12 दिसंबर 2025 का यानी जो गैजेट नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, मैं उसमें आपको पीडीएफ है जो सेंड कर दूंगा, आप वहां जाकर के आराम से 12 दिसंबर 2025 के न्यू एनपीएस गैजेट नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।